हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री वल्लभ विश्वा ऑन एसबी ट्यूटोरियल। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे 12th क्लास के एल्कोहल चैप्टर के बारे में। प्रीवियस क्लास में अपने जो बात की थी वो बात मैंने बताई थी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने ये कहा कि एल्कोहल में क्या होता है, या तो रिएक्शन होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, या तो ये बॉन्ड टूटेगा OH बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस या RO बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस। क्लियर है? तो इसमें अपने जो स्टार्ट किया था वो किया था OH बॉन्ड ब्रेक वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट इसमें बताई थी एल्कोहल रिएक्शन विथ मेटल्स। कोई भी मेटल के साथ में, मान लो सोडियम के साथ में या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो वहाँ क्या होता है, एल्कोहल किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, मेटल का एल्कोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन निकालेगा। क्लियर है? तो मीन्स हाइड्रोजन निकलेगा, इसका मीन्स क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, H+ रिलीज होता है। और आपको पता है जो H+ देते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इस कारण से ये कौन सी नेचर शो करते हैं, एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करेंगे। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है, तो ये बताओ कि 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 1 डिग्री एल्कोहल, इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको कहा था कि आप एसिड निकालना हो तो आप क्या कर दो, पहले किसी भी में से H+ निकाल दो, सब में से जो भी एल्कोहल है उसमें से H+ निकालो। तो H+ निकालने पर आपके जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस बनता है। किसी भी कंपाउंड के H+ निकालने पर जो स्पीशीज बनती है उसको अपन बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस बनता है तो बेटा कौन कौन सा कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो अपन देखते हैं। 3 डिग्री में कौन सा बनता है, 1 डिग्री में कौन सा बनता है। तो 3 डिग्री में आपके जो कॉन्जुगेट बेस बना था वो आपके ये बना था H+ देने पर, ये सारे बेटा एल्किल ग्रुप इस मेथिल ग्रुप है। 2 डिग्री में आपके जो बना था वो आपके बना था ये, और 1 डिग्री में आपके बना था ये। तो अब H+ देने पर ये कॉन्जुगेट बेस बना। इस कॉन्जुगेट बेस में ये यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप अटैच है, और एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी करेगा। तो पहले से नेगेटिव है, 3 एल्किल ग्रुप यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। तो केमिस्ट्री में एक रूल लगता है आपके, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड स्टेबिलिटी की क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो चार्ज इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या देखते हैं, किसी भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। वैसे अपने यहाँ पे क्या एसिडिक नेचर देख रहे हैं, तो एसिडिक नेचर भी डिपेंड करती है, ध्यान है एसिडिक नेचर का लिख लेना। एसिडिक नेचर किसी की अपन देखना हो तो वो प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो बना है उसमें 3 एल्किल ग्रुप अटैच है, वो चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, तो चार्ज मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी मिनिमम। स्टेबिलिटी मिनिमम तो एसिडिक नेचर भी मिनिमम। बट यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री में ओनली 1 ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट वाला। हालांकि ये भी चार्ज इंक्रीज कर रहा है, बट कंपेरेटिवली ये चार्ज क्या कर रहा है, कम इंक्रीज करेगा। चार्ज कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी हायर तो एसिडिक नेचर भी क्या होगी, हायर। तो अगर आपको ये पूछे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री होती है, फिर 3 डिग्री होती है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बेटा। फिर नेक्स्ट बात अपन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन आती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है।
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, एस्टर बनेगा, नेम से ही दिख रहा है आपको, तो कैसे बनेगा वो अपन देखते हैं। ध्यान रखना, जब भी क्या हो, मैं किसी भी एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में करवाता हूँ एल्कोहल से, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 की नेचर होती है डिहाइड्रेटिंग, मीन्स वाटर को रिलीज करना। तो वाटर निकलेगा, इसका मीन्स क्या है, एक से OH माइनस निकलेगा, तो यहाँ पे ये OH माइनस देता है, एल्कोहल H प्लस देता है। आपको पता है जो H प्लस देते हैं वो क्या होता है, ब्रोस्टेट एसिड, तो ये ब्रोस्टेट एसिड होता है और ये ब्रोस्टेट बेस होता है। ये ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले नीट और के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इन एस्टरिफिकेशन विच कंपोनेंट बिहेव लाइक एज ब्रोस्टेट बेस, ब्रोस्टेट एसिड, तो अल्कोहल बिहेव करता है ब्रोस्टेट एसिड और ये करता है ब्रोस्टेट बेस की तरह। तो क्या निकलेगा, आपके वाटर निकलेगा और RCOOR। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने, ठीक है ना। मैकेनिज्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये बता देता हूँ आपको। मैकेनिज्म करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, इनिशियली स्टेप में तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिड की प्रेजेंस में पहले ये H प्लस जो है, ये जो ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस H प्लस को लोन पे डोनेट करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये लोन पे तो प्लस आता है। फिर अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास कमी आ गई ऑक्सीजन की, क्योंकि इसने लोन पे डोनेट कर दिया, तो डबल बॉन्ड की हाई एन की तरफ जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ये, तो ये जो अल्कोहल है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और अटैक करेगा यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज जानना इसलिए बताइए मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे देखो एल्किल ग्रुप यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी ये छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा होगा तभी क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तब ये अल्कोहल क्या होगा, अटैक करेगा और अपना H प्लस छोड़ देगा। क्लियर है, तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें एसिड की और अल्कोहल दोनों की अगर अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें एस्टरिफिकेशन में, तो वो कैसे देखेंगे, उसमें फिर क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप जिसका छोटा होगा वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए एसिड और अल्कोहल दोनों क्या होंगे, फास्टली रिएक्शन देंगे। यहाँ पे फिर क्या होता है, ये जो अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ पे ये अटैक करता है, इसने ये अपने लोन पेयर देता है, अब इसको पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, टोटोमेरिज्म होती है, टोटोमेरिज्म आपको पता है क्या होता है, H प्लस ट्रांसफर होता है, तो H प्लस ट्रांसफर होके ये OH और ये H प्लस में वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट प्रोसेस में क्या कर देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है मीन्स ये माइनस, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव ये कहाँ से, ये बॉन्ड H प्लस ये निकाल देगा, ठीक है ना। तो आपकी क्या बन जाएगा यहाँ से RCOOR, एस्टर बन जाएगा, साथ में वाटर निकल जाएगा। क्लियर है, तो एस्टर बन जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा, ये तो बात हुई, ये तो एस्टर बनने की। लेकिन यहाँ पे ये भी देखो, दूसरा क्या होगा, एसिड में भी ये एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और अल्कोहल में भी ये क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप छोटा होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये एल्किल ग्रुप जब छोटा होगा तभी क्या होगा, ये क्या करेगा, आसानी से यहाँ पे अटैक कर पाएगा। इसलिए इस रिएक्शन में जो आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है एसिड के लिए और अल्कोहल के लिए, वो हमेशा ध्यान रखना इस तरह से होगा। मतलब एसिड के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड देगा, फिर आपके एसिटिक एसिड देगा, फिर आपके मान लो प्रोपेनोइक एसिड। कहने का मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सेम ऐसा कैसा इसमें हुआ, अल्कोहल में भी
एल्कोहल में भी क्या हो, छोटा एल्कोहल होगा वो क्या होगा, आसानी से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देता है। क्लियर है? तो फर्स्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मीन्स एस्टर बनना। एस्टर किससे बनेगा, एसिड प्लस एल्कोहल से, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4 की नेचर क्या होती है, वाटर को निकालने की, डिहाइड्रेटिंग। तो एसिड OH माइनस देता है, तो एक आता है कि जो OH माइनस देते हैं वो बोरोक्साइड बेस होते हैं, जो H प्लस देते हैं वो बोरोक्साइड एसिड होते हैं। तो यहाँ पे एस्टर बनता है, साथ में वाटर निकलता है। ये मैंने अभी आपको जो बताया था वो उसकी मैकेनिज्म बताई थी, बुक में नहीं है लेकिन बता दी इसलिए कि ऐसा दिया हुआ है कि क्या कारण है कि छोटा एल्किल ग्रुप जो या छोटा एसिड जो होगा वो इजीली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देगा, उसलिए मैंने बता दिया कि उसमें एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए, छोटा होगा। तभी क्या होगा, ये कार्बोकैटायन के लिए अल्कोहल आसानी से अटैक कर पाएगा, क्योंकि अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलते ही रहेंगे तो ये अटैक नहीं करेगा। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं, ये तो हुई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक एसिड और आती है रिएक्शन, अल्कोहल रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मान लो, एनहाइड्राइड के साथ में भी रिएक्शन होती है, एनहाइड्राइड। तो मैं रिएक्शन पहले इससे के साथ करवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल की रिएक्शन अपन जब करवाते किससे, एसिड क्लोराइड से, ये रिएक्शन होती है बेटा ध्यान, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, मीन्स पीरिडिन की प्रेजेंस में, पीरिडिन की प्रेजेंस में होती है। यहाँ से वही अल्कोहल H प्लस देगा, ये Cl माइनस, HCl निकल जाएगा और साथ में क्या बनेगा, एस्टर। एस्टर बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, HCl। ये एसिड रिएक्शन करता है इस बेस से, इसलिए ये क्या रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये इसलिए मिलाया जाता है कि पीरिडिन की प्रेजेंस में एसिड बने, ये जो एसिड बनता है ये पीरिडिन से रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन होती है। इससे क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनती रहे। नहीं तो क्या होता है, अगर मान लो आपको पता होगा थोड़ा इक्विलिब्रियम आता है, अगर किसी की कंसंट्रेशन क्या होती है, प्रोडक्ट में इंक्रीज होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड भी आ जा सकती है। क्लियर है? तो ये आपके अल्कोहल रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, ध्यान इसको है बोलते हैं एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये ध्यान। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये तो रिएक्शन हुई क्या, OH बॉन्ड ब्रेकिंग वाली रिएक्शन हो गई आपके। अब मैं बात करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूं, कौन सी, अल्कोहल में आरो बॉन्ड ब्रेकिंग में से मान सकते हो तुम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसके रिलेटिव रिएक्शन। हालांकि कुछ रिएक्शन हेलो लेकिन चैप्टर में आती है, तो माना ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सेकंड स्टेप है। तो इसका फर्स्ट रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट आपके होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस ड्राई ZnCl2। इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन करता है ZnCl2 की प्रेजेंस में अल्कोहल से कौन, HCl, कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या बनता है आपकी हेलो एल्केन प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जाना इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकैटायन आपके। अगर मान लो मैं ये लेता, मैं अगर ये 3 डिग्री लेता तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में देखो प्लस को चार्ज को कम करने वाले कितने हैं, 3 एल्किल ग्रुप है, तो चार्ज कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। और मैंने कहा भी था आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। तो 3 डिग्री ध्यान रखना, ल्यूकास रीजन के साथ में जब रिएक्शन करता है अल्कोहल तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर क्या होगा 1 डिग्री होगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर है? पहले अपने को भी बताऊँ तो ल्यूकास रीजन क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, फिर वो रिएक्शन करता है तो क्या वह हेलो एल्केन बनाता है। फिर उसमें पूछ सकते हैं तो कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है बेटा, कार्बोकेटायन। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हुई CO बॉन्ड की एक रिएक्शन, इसमें भी एक रिएक्शन और आती है इंपॉर्टेंट, डार्जन रिएक्शन। यहाँ डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन से कम, डार्जन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2, बोला थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है कि अल्कोहल की रिएक्शन जो अपन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में है, यहाँ पे जाना पीरियडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो हेलो एल्केन बनता है, यहाँ पे भी हेलो एल्केन प्लस SO2 प्लस HCl बनता है। यहाँ पे जो हेलो एल्केन बनता है इसकी जो यील्ड होती है मीन्स लब्धि वो मैक्सिमम होती है, कि मीन्स ऐसा लगता है कि लगभग प्योर मिलता है। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे ये जो SO2 और HCl इन दोनों की नेचर क्या होता है, गैसियस। तो गैसियस क्या होती है, एनवायरनमेंट बाहर निकल जाती है तो ये लगभग प्योर मिलता है आपको, मैक्सिमम प्योर बोल सकते हैं। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसा बता सकता हूँ, देखो ऐसा याद रखो, उसको याद करने का तरीका RCl SO2 HCl। क्लियर है? तो ये आपके डार्जन रिएक्शन हो गई। इसके बाद में इसमें आपके वो भी रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5। अल्कोहल की रिएक्शन जब तुम करवाओगे PCl5 से तो क्या बनता है आपके, देखो PCl5 को आप इस तरह लिख सकते हो, क्या बना, RCl POCl3 HCl, हेलो एल्केन प्लस POCl3 प्लस HCl। तो ये आपके कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, RO बॉन्ड ब्रेक होने पर जो रिएक्शन होती है वो बता दिया। एक रिएक्शन और लिख सकते हो आप, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पे एग्जाम आ चुकी है। अल्कोहल की रिएक्शन जब आप करवाते हो किससे, RMGX। ये रिएक्शन आपके उसमें आएगी, किसमें, OH बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसमें आएगी आपके। इसमें क्या होगा फिर, ये एल्केन बना लेता है और बाकी आपके क्या बन जाएगा, ROMGX। तो एल्केन बनाने का प्रोसेस है किससे, अल्कोहल से। इसमें आपके OH बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन थी, ये रह गई पीछे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, ये तो वही कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज में, एक मैंने आपको बताया जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, एक अपने बात की इसमें अपने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। थर्ड अपन जो बात करते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों ही क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्शन विथ बोथ एल्किल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो रिएक्शन है अल्कोहल रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4।
इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और ये कौन से टेम्परेचर पे इंपॉर्टेंट, कौन से टेम्परेचर होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 443 केल्विन पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म दी हुई है, मैकेनिज्म से बताऊंगा मैं आपको। रिएक्शन विथ बोथ एल्किल एंड OH ग्रुप रिएक्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। टेम्परेचर कौन सा होता है, 443 केल्विन। देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपको देखो, जैसे मैं ले भी लेता हूँ आपकी वो अल्कोहल, मान लो ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कौन से टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे। इसका नेचर होता है वाटर निकालना, तो ये क्या करता है, वाटर निकालता है और बनता है आपकी प्रोडक्ट एल्कीन प्लस H2। इसको ऐसा भी बता सकते हैं आप, हेलो एल्कीन देखोगे तो मैंने एक वहाँ पर बताया एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोहल या OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको अपन बोलते हैं अल्फा, और उसके पास वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पे ये देखो, अल्फा कार्बन से OH निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजनेशन या बीटा हाइड्रोजनेशन हो गया। अल्फा बीटा डिहाइड्रो OH भी निकला, इसमें डिहाइड्रेशन बोलते हैं। बीटा डिहाइड्रेशन मीन्स बीटा से तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो देखो यहाँ OH निकलेगा तो OH की EN आयन हाई है, तो यहाँ ये तो OH माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ये H प्लस निकलेगा तो यहाँ से क्या आएगा माइनस, तो ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H प्लस निकला। क्लियर है। तो एक तरह से याद रखते हो कि एल्कोहल की रिएक्शन 443 केल्विन की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवाते हैं तो एथीन प्लस एल्कोहल बनता है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ, प्रोटोनेशन मीन्स प्रोटॉन का ऐड होना। होता क्या है, इस अल्कोहल के यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है और एसिड क्या देता है H प्लस, तो ये H प्लस को डोनेट करता है H प्लस को, ये डोनेट करता है लोन पेयर और क्या बनाएगा आपके फर्स्ट प्रोसेस प्रोटोनेशन। सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा आपके, सेकेंड प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। यहाँ पे इसने लोन पे दे दिया तो यहाँ पे क्या हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और क्या बनाता है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये बनाता है कार्बोकैटायन। क्लियर है। तो इसका ना इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बना, कार्बोकैटायन। और मैंने बताया हुआ है जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है उसमें रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ क्यों, देख लो दोनों स्टेप। यहाँ पे अब एल्कीन कैसे बनता है नेक्स्ट स्टेप में वो देखते हैं। अपने एक इफेक्ट पढ़ते हैं एच इफेक्ट, एच इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। वो किसकी प्रेजेंस में होता है,
उसका होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे देखो, और वो उसके लिए कंडीशन होती है कि पॉजिटिव सिंगल लगा दे या पॉजिटिव सिंगल CH बॉन्ड, 3 CH बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता था यहाँ पे, और ये क्या बनाता है, एथीन प्लस। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। लास्ट क्या बनता है, आपकी एल्कीन बनता है, और मैंने आपको प्रोसेस बता दी। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटन बनता है। इस कारण से इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन में आप देखो, जैसे मान लो अगर 3 डिग्री कार्बोकेटन होता है और 2 डिग्री होता है और 1 डिग्री होता है, तो वही 3 डिग्री में चार्ज को कितने जने कम करते हैं, एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्लस वो कम करेगा, चार्ज कम एनर्जी कम, क्योंकि एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। फिजिक्स में एक फॉर्मूला आता है K(Q1Q2)/R, चार्ज कम एनर्जी कम, एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी हायर होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी हायर, फिर इसकी। तो ये आज अपन देखे अपने क्या देखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में CO बॉन्ड ब्रेकिंग, OH बॉन्ड ब्रेकिंग, और एल्किल और OH दोनों अगर किसी रिएक्शन पार्ट करते हैं तो उसमें मैंने आपको बता दिया फर्स्ट रिएक्शन जो कौन सी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो वाटर निकलता है, कुछ ना कुछ निकल रहा है, उसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन मैंने पीछे बताया हुआ है, तो वहाँ पे भी देख सकते हो। हेलो एल्केन में एलिमिनेशन रिएक्शन का देख लेना, वीडियो है अलग से, और यहाँ पे भी समझ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना आप सब्सक्राइब करोगे मोर वीडियोज़ मिलेंगे आपको, और लगभग 12th का कोर्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ आपके कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।